Namaste all of you. In this video we will start the chapter differentiability. देखो जो हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो कंटिन्यूटी हम किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है। पहले हम जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसे हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे डिफरेंशिएशन, जो हम क्लास 11th के अंदर देखे आए थे, डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक देखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर आगे आगे हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे एज पार्ट। सो हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो हमेशा किसके इक्वल हम लेते थे, वाई के इक्वल। ठीक है, तो अब हम एफ एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वाई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो अगर भी हमारे पास कोई भी फंक्शन है, लेट से एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज देख रहे हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको y लिख सकता हूं मैं, x की पावर n भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये क्या होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स बोलते हैं इसे, और y मेरा पास क्या है, x की पावर n, तो इसलिए मैं x की पावर n लिखा। अब ये जो पावर होती है ये आगे आ जाएगी और x की पावर a घट जाएगी n माइनस वन। ठीक है, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसका यूटिलाइज कैसे करना है, जैसे अगर आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इसका अब जो डेरिवेटिव होता है ना, उसके दो तीन तरीके होते हैं। एक तो डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा तरीका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, या वाई डैश भी लिख सकते हैं। इतने सारी तरीके हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, पावर है वो हमारे पास आगे आ जाएगी, 2 आगे आ गया और एक पावर घट जाएगी, तो x की पावर 1, सो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है। सेकंड देखो, अगर fx हमारे पास हो रूट एक्स, सो इसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये कैसे आया ये देखो, ये आपको सिखा देता हूं, लेकिन याद ये रखना है। देखो एफ एक्स हमारे पास क्या है, रूट एक्स। रूट एक्स को मैं और क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर हाफ लिख सकता हूं। सो अब इसका निकालो एफ डैश एक्स, ये क्या आ जाएगा, पावर हाफ आगे आ गई और एक्स की पावर 1 माइनस, तो माइनस हाफ, और माइनस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स के लिए तो मैंने लिख दिया, जो हाफ था पावर के लिए रूट एक्स आ गया, और ये नेगेटिव था इसलिए ये डिनोमिनेटर में आया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x हो, तो इसके लिए डेरिवेटिव क्या होगा, या dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इसके लिए होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ये आपको याद रखने है, सेम इसी फॉर्मूले से एक बार देख लो, एक बार मैं बता भी देता हूं। 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर -1, सो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, -1, x की पावर एक माइनस कर देनी है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1/x की माइनस स्क्वायर है, यानी नेगेटिव के अंदर, तो डेनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने यहां लिखा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़े याद रखने हैं, जिससे कि ये पूरे चैप्टर में काम आएंगे डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, ये हो गए हमारे बिल्कुल जो बेसिक थे वो। अब देखते हैं कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। सो एफ एक्स आपको अगर दे रखा हो साइन एक्स, बिल्कुल 11th क्लास का है अभी तो। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। ठीक है, फिफ्थ देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, सो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स क्या होता है, ये जो हमारे पास जो चल रहा है ना, जो एंगल बोल सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। 6 देखो, एफ एक्स अगर आपके पास दे रखा हो कोस एक्स हो गया, टेन एक्स का देख लो, टेन एक्स का होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, कुछ और देखते हैं जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो बच गई। सो डी वाई एफ एक्स आपको अगर दे रखा हो सेक एक्स, तो ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स का होता है डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 8 देखो, ये याद रखने पड़ेंगे, पूरे चैप्टर में काम आएंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू पूरे चैप्टर के, अभी तो बहुत है फॉर्मूले, लेकिन ये तो जो हम बेसिक देख रहे हैं, साथ साथ फॉर्मूला बताऊंगा, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। एफ एक्स अगर आपके पास हो कोट ऑफ एक्स,
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है यहां पे, माइनस का कोसिकेंट ऑफ स्क्वायर एक्स। नाइन्थ देखो, एफ एक्स अगर आपके पास हो कोसिकेंट ऑफ एक्स, तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस का कोसिकेंट ऑफ एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो हमने 11th क्लास में देखे थे, यही हमारे इस साल वापस काम आएंगे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 2-3 फॉर्मूला और रह गए हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और उनका। जैसे आपके पास एफ एक्स दे रखा हो, 10th फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। एफ एक्स आपको दे रखा है जी एक्स प्लस एच एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है, इनका डेरिवेटिव क्या होगा अगर प्लस में हो। सो एफ डैश एक्स इसके लिए क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स। डैश का रिप्रेजेंट डेरिवेटिव, यानी जो जी एक्स है इसका डेरिवेटिव कर देना है, प्लस एच एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही सेम सब्ट्रैक्शन के अंदर होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम है। ध्यान रखना है आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर, अगर आपके पास एफ एक्स है यू अपॉन वी की फॉर्म के अंदर, सो एफ डैश एक्स इसका क्या आ जाएगा, या डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। ध्यान से देखो, u अपॉन वी बता रहा हूं पहले। सो अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज एज, माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज एज। ठीक है, ये फॉर्मूला है। लास्ट फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। एफ एक्स अगर आपको दे रखा है u इंटू वी, सो एफ डैश एक्स इसके लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले v का डैश और u एज इट इज एज, प्लस फिर u का डेरिवेटिव v एज इट इज एज। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के कुछ फॉर्मूले ये आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी जो हमने फॉर्मूला स्टडी किए उनके ऊपर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शंस आपको कुछ देर के इनका डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो पहले वाला देखते हैं, सॉल्यूशन 1। एफ एक्स आपको दे रखा है, लेट से एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देर का इसका डेरिवेटिव करना है, या एफ एक्स रहने दो, वाई ले लेते हैं इसे, एफ एक्स को वाई बोलते हैं वैसे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले होगा ट्राइग्नोमेट्रिक का, इसका डेरिवेटिव करो। साइन का क्या होता है, कोस, एंगल आ गया, ये एंगल दे रखा है ब्रैकेट में, सो ये आ गया एंगल एज इट इज एज। ठीक है, अब आप इतना कर दोगे, आप ध्यान से देखो, अब एंगल का भी डेरिवेटिव करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस, ये तो आ गया एज इट इज एज, इसका ट्राइग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कर दिया, इनटू अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करो। देखो प्लस के अंदर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, वो फॉर्मूला लगाओ, तो ये आ जाएगा 2x प्लस आ गया 0। सो डी वाई बाई डी एक्स इसके लिए क्या आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो ये हमें सिंपल डेरिवेटिव था, कर दिया। सेकंड की बात करते हैं, कोस साइन एक्स, ये एंगल दे रखा है साइन एक्स। सो सॉल्यूशन 2, क्या दे रखा है फंक्शन y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ साइन एक्स। सो यहां देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, एंगल आ गया साइन एक्स। ठीक है, अब किसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कर दो भाई डेरिवेटिव फिर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स, अब ऐसे मत कर देना साइन, ये इसको साइन स्क्वायर एक्स, देखो ये साइन का एंगल है साइन एक्स। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन, माइनस का कोस एक्स साइन एक्स, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, सॉल्यूशन थर्ड। समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू साइन का हो गया cos ax प्लस बी, प्लस अब इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का ए एक्स प्लस बी। सो करो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया cos ए एक्स प्लस बी, प्लस अब ये x के रिस्पेक्ट में है तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ए प्लस बी का क्या होता है 0। सो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और हम ये बता सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो ये सिंपल डेरिवेटिव हो गया। सॉल्यूशन 4 की बात करते हैं। फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू sec tan रूट एक्स। अब ये आप थोड़ा ध्यान से देखना, जो sec है उसका एंगल ये है, ठीक है, जो tan है उसका एंगल ये है। तो सबसे पहले हम sec का, फिर tan का, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। सो बढ़िया क्वेश्चन है ये। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू sec का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स। तो एंगल देखो, अब sec ये आ जाएगा tan रूट एक्स और इंटू tan रूट एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको चाहे मत लिखो, ये हो गया। अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करना है। सो यहां मैं लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स, पहले वाला एज इट इज आ जाएगा sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है। सो tan का होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, एंगल हमारे पास रूट एक्स है। अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan का भी हो गया, अब इसका कर दो एंगल का, रूट एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, और डी बाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ये हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स अपोन में आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। सो ये डेरिवेटिव हो गया। सिंपल डेरिवेटिव देखें, नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन 5 इज, फंक्शन हमें दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस बी। सो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सो लेट एज एज्यूम दैट y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस बी। सो अब यहां पे आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, और फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव है u अपॉन v का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो f डैश x क्या होता था u अपॉन v का, अपॉन में आ जाता डेनोमिनेटर का स्क्वायर यानी v स्क्वायर, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव एंड u एज इट इज एज। तो वैसा ही हम यहां करेंगे। सो अब निकालते हैं dy बाई dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं, पूरे होल के अपोन में लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, u का डेरिवेटिव यानी साइन ax प्लस बी का हो गया डेरिवेटिव, ठीक है, इसका हमें करना है डेरिवेटिव इनटू आ जाएगा cos cx प्लस डी एज इट इज एज। नाउ हमें करना है आगे सब्ट्रैक्ट, इस फॉर्मूले को मैं रफ करता हूं। अब देखो हमें जो डेनोमिनेटर है यानी cos cx प्लस डी, इसका करना है डेरिवेटिव इनटू आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस बी एज इट इज एज, ओके, और होल अपॉन में एज इट इज एज रहेगा। सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स, अब इसे सोल्व करते हैं। डेस का मीन डेरिवेटिव होता है, देखो सबसे पहले हमें करना है साइन का डेरिवेटिव, साइन का होता है कोस और एंगल आ जाएगा एज इट इज एज ए एक्स प्लस बी। अब यहां पे ध्यान रखना ये जो एंगल का भी डेरिवेटिव होगा एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, बी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है,
और x का जब ax का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा a, बिल्कुल बेसिक है, नाइन्थ जो 11th क्लास में भी हमने देखा। इनटू आ गया cos ऑफ cx प्लस d एज इट इज। ओके, माइनस का आ गया यहाँ पे माइनस। अब cos का डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे मैं बाहर लगा देता हूं ब्रैकेट। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन cx प्लस d, एंगल आ गया एज इट इज एज, एंड अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया c, और इनटू आ जाएगा साइन ax प्लस b। ठीक है, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास cos cx प्लस d, और ये आ गया होल स्क्वायर। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो a है, इसको मैं आगे ले लेता हूं। सो a cos ax प्लस b इंटू आ गया cos cx प्लस d, माइनस का इसे मैं लिख सकता हूं माइनस का c साइन cx प्लस d इंटू आ जाएगा साइन ax प्लस b। ओके, और अपॉन में आ जाएगा cos ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब देखो बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं माइनस की, तो साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये आ जाएगा हमारे पास a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d, और ये आ जाएगा प्लस c साइन cx प्लस d इंटू साइन ax प्लस b, और अपॉन में आ जाएगा cos ऑफ cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब देखो इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप इसके डेनोमिनेटर में लो और इसको इसके डेनोमिनेटर में, सो cos वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। आई थिंक नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन 6 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 6 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो फंक्शन आपको दे रखा है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, और एंगल है साइन स्क्वायर का x रेज टू द पावर 5। तो अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा इसका। सो सॉल्यूशन नंबर 6। सो सबसे पहले इसको हम फंक्शन ले लेते हैं y के इक्वल। सो y इज इक्वल्स टू cos x क्यूब इंटू आ जाएगा साइन स्क्वायर, और एंगल आपको दे रखा है x टू द पावर 5। ठीक है, ये याद रखना, जब ब्रैकेट के अंदर किसी ट्राइग्नोमेट्रिक का दिया हो, कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसके ब्रैकेट में हो, तो वो आपको एंगल लिखना है। अब यहाँ पे देखो हम u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। u इंटू वी क्या होता था, अगर हम fx की बात करें, हमें u इंटू वी दे रखा है, सो f डैश x क्या हो जाता था हमारे पास, v का डैश u एज इट इज एज प्लस u का डैश एंड v एज इट इज एज। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब देखो cos x क्यूब आ जाएगा हमारे पास एज इट इज एज, cos x क्यूब रहा एज इट इज एज इंटू, अब इसका थोड़ा ध्यान से करना है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये एंगल दे रखा है, साइन स्क्वायर है, पहले ये जो पावर है इसे करो, तो ये आ जाएगा 2 साइन x की पावर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब होगा साइन का, तो साइन एंगल है x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स। अब एंगल का भी होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5, प्लस का लगा दिया प्लस। अब करना है हमें v एज इट इज एज रखना है, सो साइन स्क्वायर एंगल है x टू द पावर 5 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करो cos x क्यूब का, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x क्यूब। ठीक है, तो ये लिख दिया cos x क्यूब, सॉरी ये यहां पे ऐसे हो जाएगा, ये देखो ये इसके ऊपर पावर है, ये आगे आ जाएगी, सो माइनस का 3 cos x क्यूब और इंटू cos का डेरिवेटिव कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है, साइन x क्यूब। ठीक है, आई थिंक यहां तक समझ आया होगा। अब देखो इसे हम एक बार कैसे लिख सकते हैं, ये यहां पे देखो थोड़ा एक बार वापस बता रहा हूं। देखो cos x क्यूब है, तो सबसे पहले cos का डेरिवेटिव करो, ये आ जाएगा माइनस का साइन x क्यूब इंटू, अब इसका डेरिवेटिव कर दो x क्यूब का, और इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हो cos इंटू x क्यूब, क्योंकि ये एंगल तो है नहीं,
वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, किसी से भी आप कर सकते हो। एक बार मैं बता देता हूं इसे कैसे करेंगे। u इंटू वी लगाना, यही रिजल्ट आ जाएगा। माइनस का साइन एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जनरल फॉर्म कुछ बना के लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स क्यूब रहा एज इट इज एज इंटू ये आ गया 2 साइन एक्स टू पावर 5 इंटू ये आ जाएगा x की पावर 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5x रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये साइन का करना है सबसे पहले, साइन को, ये साइन का हो जाएगा कोस x की पावर 5 इंटू ये आ गया 5x टू द पावर 4 प्लस आ जाएगा, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस है यहां पे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे मैं आगे ले आता हूं, सो ये हो जाएगा 5, ये देखो यहां पे 5 इंटू 2 10, 10x टू द पावर 4 साइन x टू द पावर 5 इंटू कोस एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स टू द पावर 5। ठीक है, यहां पे आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आपको ये डेरिवेटिव करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, बस आपको सोल्व करते रहना है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 7 पे। फंक्शन आपको दे रखा है टू अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब देखो जो रूट वाले का डेरिवेटिव मैंने बताया था 1 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट एक्स होता है, तो वैसे ही हम यहां करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कोस कोट एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 तो रखा हमने एज इट इज एज, ये पूरे का रूट है तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता था, तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा कोट ऑफ एक्स स्क्वायर। और याद हो तो मैंने बताया था ये जो रूट है इसका भी डेरिवेटिव करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करो, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं अब। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बार तो चलो यूं ही लिखते हैं 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू कोट का डेरिवेटिव होता है कोसेक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये आ गया 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपोन में आ जाएगा अंडर रूट कोट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा डेरिवेटिव था, बस आपको ध्यान रखना है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते रहना है, समझ आ गया होगा। सॉल्यूशन ये 7 था। सॉल्यूशन 8 की बात करते हैं। 8th फंक्शन आपको दे रखा है कोस ऑफ एंगल रूट एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल है कोट का, कोस फंक्शन दे रखा है। सो y इज इक्वल्स टू कोस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। सो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। सो यहां से मैं बता सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा फाइनल। बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव्स थे ये, हमने बिल्कुल बेसिक्स जो 11th क्लास के अंदर हमने सीखा था डेरिवेटिव्स के अंदर वो हमने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का डेरिवेटिव देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।